तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि किस तरीके से CUET पीजी में मैथ्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम एंट्रेंस एग्जाम की बात करते हैं तो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम एक सेक्शन आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, जहां पर वो आपके मैथमेटिकल और आपके एनालिटिकल स्किल्स को चेक करते हैं। अब इसमें क्या क्या बातें जो हैं आपको ध्यान देनी है जब आप सेशन में बैठें, राइट, तो आपको कम से कम बेसिक सिनेरियो तो पता होना ही चाहिए। डाटा इंटरप्रिटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, CUET पीजी में बहुत बार पूछा जाता है। जी हाँ गाइस, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है। चाहे वो CUET पीजी के एंट्रेंस की बात करूं तो यहां पर कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि आपके लिए एक चैलेंज बन सकते हैं, लेकिन उन सभी चैलेंजेस का जवाब देने के लिए मैं यहां पर आया हूं। यहां पर मैं एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी आपको बताने वाला हूं, किस तरीके से आपकी अप्रोच होनी चाहिए, किस तरीके से आप बिल्कुल उसको देखेंगे सवालों को, किस तरीके से आप उसको ज्यादा आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स के क्या मायने हैं, यहां पर हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। सो नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने PW के CUET पीजी चैनल पर। तो यहां पर हम बात करेंगे कि किस तरीके से CUET पीजी में मैथ्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है अगर हम एंट्रेंस एग्जाम की बात करते हैं, क्योंकि यहां पर मैथ्स हमेशा मेक और ब्रेक का एक तरीके से लेसन बनता है। क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आपके कंप्लीट मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं अगर आपके कंसेप्ट्स, अगर आपको टिप्स, अगर आपकी ट्रिक्स बिल्कुल करेक्ट बैठ जाती हैं एक सवाल के ऊपर, तो आप आराम से उसको लेकर जो है फुल मार्क्स ले सकते हैं। यहां पर बात अगर लिखी गई है तो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम एक सेक्शन आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, जहां पर वो आपके मैथमेटिकल और आपके एनालिटिकल स्किल्स को चेक करते हैं। अब इसमें क्या क्या बातें जो हैं आपको ध्यान देनी है। सबसे पहले आपको प्रॉपरली उसका सिलेबस समझना पड़ेगा, राइट। कुछ कुछ चीजें हैं जो कि आपके बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंस रखती हैं, एक इनएविटेबल रोल है उन सभी चैप्टर्स का आपके सिलेबस के अंदर। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं नंबर सिस्टम की, नंबर सिस्टम में आपकी डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए, आपका LCM HCF के बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना, लोएस्ट कॉमन फैक्टर एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एंड दी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल के बारे में आपको पता होना चाहिए, रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पता होना चाहिए, आपको डेसिमल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि कहने को बहुत ज्यादा आसान है। आप सभी ने अपने प्रीवियस जो आपकी क्लासेस थी उसमें आपने पढ़ी होंगी, जो भी प्रीवियस आप 12th में, 11th में, 8th में, 9th में, 7th में, तो ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा लेवल के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अलजेब्रा में बात करते हैं, लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, रेशियोज, परसेंटेज, अरिथमेटिक में टाइम एंड वर्क, टाइम एंड स्पीड, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, एजेस, मिक्सचर्स, एलिगेशंस, ये सारे के सारे सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। तो यहां पर एक एक करके अब इसकी प्रिपरेशन करनी कैसे है, इसकी प्रिपरेशन जो है मैं आपको कराने वाला हूं। यहां पर वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ डिस्कस होंगी जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। हर एक चीज आपको इस तरीके से बताई जाएगी, समझाई जाएगी, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे सवाल प्रीवियस ईयर पेपर से उठाए जाएंगे, कुछ नए सवाल होंगे और प्रॉपर तरीके से एक प्रिपरेशन सेटअप यहां पर दिया जाएगा। ज्योमेट्री के बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल, ट्राइंगल, सर्कल्स के ऊपर आती हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन, टेबल्स, बार चार्ट्स, ये सभी सवाल, ये वो सवाल होंगे जो कहीं ना कहीं आपने देखे जरूर होंगे, लेकिन विद द कोर्स ऑफ टाइम आप इसको भूल चुके हैं। तो अब हम इसको दोबारा से इकट्ठा करेंगे और आपके सामने यूट्यूब सेशंस और सेशंस के जरिए जो है आपके सामने रखेंगे, जिसके बाद आप और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे इन सभी चीजों को लेकर। ठीक है, चलिए बात करते हैं मास्टर की कंसेप्ट्स। कुछ ऐसी, देखो, एक एक आपको सिलेबस पता होना बहुत जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये चीज है कि ना आपको कुछ मास्टरी हो जानी चाहिए आपके की कंसेप्ट्स के ऊपर। जैसे कि आपको स्क्वायर्स पता होने चाहिए नंबर्स के, जैसे 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14, 15, 20, 40 तक के स्क्वायर्स आपको बाय हार्ट लर्न होने चाहिए। क्यूब्स आपको पता होने चाहिए, है ना। सिंप्लीफिकेशंस आपको करनी आनी चाहिए कि कैसे बोर्ड मास का रूल लगाकर हम सिंप्लीफिकेशन को अंजाम देते हैं, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। कुछ शॉर्टकट्स, कुछ ट्रिक्स आपके पास होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करते हैं किसी भी सवाल की, अगर मैं रेशियो प्रपोर्शन के फोर्थ प्रपोर्शन की बात करता हूं तो आपको पता होना चाहिए A/B इज इक्वल टू C/X, ये आपका फॉर्मूला होता है ना। ये कुछ ऐसी छोटी छोटी सी बातें हैं। अगर टाइम एंड वर्क की बात करें तो आपको LCM लेना आना चाहिए। अगर A ने, B ने ये 10 काम, ये 15 काम, तो LCM लेने की ट्रिक आपको पता होनी चाहिए। तो बेसिक कुछ ट्रिक्स,
कुछ सिनेरियोज, कुछ परसेंटेज आपको पता होना चाहिए कि 1/3 को हम परसेंटेज में 33.33% बोलते हैं, राइट। 1/7 को हम 14.28% बोलते हैं। 1/8 जो सबसे ज्यादा यूज होता है, इसको हम 12.5% बोलते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, अगर आपको पता होंगी तो आप बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच कर पाएंगे। क्वेश्चंस के प्रति आपकी अप्रोच बहुत ज्यादा मायने रखती है, उसके बाद चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी, ठीक है ना। फॉर्मूलाज, प्रॉपर्टीज, जैसे मैंने आपको बताया, डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए आपको टेबल्स को रीड करना आना चाहिए कि टेबल्स में अक्सर पूछा क्या हुआ है ना। टेबल्स में अक्सर क्या पूछा गया है, वो आपको क्या आपसे डाटा गिवन है और वो आपसे क्या एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मूलाज, प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि अगर मैं सर्कल के एरिया की बात करता हूं, है ना, सर्कल के एरिया की, तो दिस इज पाई आर स्क्वायर। अगर मैं इसके सरकमफेरेंस की बात करता हूं तो दिस इज 2 पाई आर। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं पता, है ना, अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं पता तो आप कैसे सवालों को कर पाएंगे या कैसे उसके प्रति आगे बढ़ पाएंगे। सो फॉर्मूलाज, कहीं पर ट्रिक्स, कहीं पर टिप्स, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सभी चीजें जब आप सेशन में बैठें, राइट, तो आपको कम से कम बेसिक सिनेरियो तो पता होना ही चाहिए। डाटा इंटरप्रिटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीयूईटी पीजी में बहुत बार पूछा जाता है, अलग अलग टाइप्स के पूछे जाते हैं। वो सारे टाइप्स, चाहे वो परसेंटेज रिलेटेड हो, चाहे वो रेशियो प्रपोर्शन रिलेटेड हो, चाहे वो एवरेज रिलेटेड हो, कुछ भी हो, आपके सामने वो आराम से आपको करवाया जाएगा और आपने उसको फुल उसका फायदा उठाना है। टाइम मैनेजमेंट, है ना, टाइम मैनेजमेंट, मैंने हमेशा कहा है कि ना, टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, जब आप घर में ही एक एटमॉस्फेयर प्रिपेयर करेंगे, है ना, एक इस तरीके से एक स्ट्रैटेजी बनाकर चलेंगे जिससे आपको पता लगे कि यार इतने समय में ना मुझे इतनी चीजें करनी है। अगर इतने समय में इतनी चीजें नहीं हुई तो कहीं ना कहीं आपका वो नुकसान है। टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए, प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए। आप कुछ ऐसे टॉपिक्स को पकड़ के उनकी प्रैक्टिस कीजिए जहां पर आपको समय ज्यादा लगता है, राइट। आप 1 से 2 क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए 1 से 2 मिनट में। स्पीड के साथ साथ, टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ आपने अपनी एक्यूरेसी पर भी ध्यान देना है। अगर आप सिर्फ सवाल को सॉल्व करते रहे बिना ये देखे कि कितने सही हुए हैं तो उसका कोई मायने नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली नंबर सही सवाल के मिलने वाले हैं, सही जवाब के मिलने वाले हैं, राइट। तो ये आपको ध्यान देना है। स्टार्ट विद द स्ट्रॉन्गर टॉपिक्स, है ना, ऐसे टॉपिक्स जो आपको इजी लगते हैं उनके ऊपर फोकस कीजिए, उनसे एक बार कॉन्फिडेंस बिल्डअप कीजिए और फिर हार्डर एरियाज की तरफ जाइए। सेक्शनल टाइम एलोकेशन, एक्चुअल एग्जाम में स्पेंड अबाउट 1.5 से 2 मिनट पर क्वेश्चन पे आपको देना ही देना है, राइट। 1.5 से 2 मिनट अगर आप एक क्वेश्चन पर देते हैं तो आप उसको ना बहुत अच्छे से समझ भी पाएंगे। शुरू के 30 सेकंड्स आप उसको समझिए, बाकी के 30-40 सेकंड्स आप सॉल्व कीजिए, देन आखिरी के 10 से 15 सेकंड आप उसको, ये बहुत जल्दी जल्दी होते हैं काम, अभी बताने में मुझे ऐसा लग रहा है कि कितना आसान है। 30 सेकंड्स में पढ़ा, 30 से 40 सेकंड्स में सॉल्व किया, अभी 1 मिनट 10 सेकंड हुए हैं आपके पास, है ना, और उसके बाद फिर आपने और 10 सेकंड उसको रिवाइज किया, 20 सेकंड रिवाइज किया, तो इस तरीके से अप्रोच होगी तो चीजें सेटल हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी, राइट। अच्छा, आगे बढ़ेंगे जी। यहां पर हर रोज प्रैक्टिस करनी है ना, हर रोज प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट लगाने हैं, राइट। आपको अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना है। रोज की प्रैक्टिस, वो कहते हैं ना कि एक दिन में नहीं होगा। अगर आप सोचें कि आप एग्जाम से पहले बैठेंगे और हो जाएगा, नहीं, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा, राइट। तो आप रेगुलर जब प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, रेगुलर जब उसको देखते चले जाएंगे, पढ़ते चले जाएंगे, तो चीजें बहुत ज्यादा समझ में आने लगेंगी, राइट। उसके बाद ग्रेजुअली आप डिफिकल्टी को इंक्रीज कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए और फिर उन मॉक टेस्ट में हुई हुई गलतियां जो हैं उनको आप रेक्टिफाई करने की कोशिश करें। तो इन तरीकों से चीजें बहुत ज्यादा अच्छी सेटिस्फाई हो जाएंगी। फोकस एरियाज फॉर स्कोरिंग हाई, है ना, कुछ स्पेसिफिक टिप्स हैं, है ना। सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम्स, आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स, फ्रैक्शंस, एक्सप्रेशंस बिफोर सॉल्विंग दे कैन सेव टाइम। पहले ना कोई भी आपके सामने कुछ ऐसी चीज आ गई है, कोई डिफिकल्ट सवाल आ गया है, तो पहले आप उसको पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, है ना, पहले आप उसको बाइफरकेट कीजिए कि कैसे इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। डाटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर फोकस कीजिए, रेशियो प्रपोर्शन के ऊपर क्वेश्चन को फोकस कीजिए। तो इन सभी चीजों से अगर आप बढ़ते हैं आगे तो चीजें बहुत ज्यादा आपके फेवर में आती हैं, आपके लिए आसान बनती हैं और आप आसानी से चीजों को समझ पाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। प्रीवियस ईयर पेपर्स का साथ बिल्कुल मत छोड़िएगा,
क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको एक पैटर्न सेट करते हैं आपके लिए कि यार पिछली बार ना ये सवाल पूछा गया था, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से ये वाला सवाल आया था, या परसेंटेज से वाला सवाल आया था, या सर्कल से वाला सवाल आया था, तो अब इसी के इर्द गिर्द सवाल और पूछे जा सकते हैं। तो ये सभी चीजें आपको अपने जहन में रखनी पड़ेंगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अलावा कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको प्रॉपर तरीके से आइडिया दे सके। आपको पता लगेगा कि इसको ज्यादा वेटेज दी गई है, और आपने एग्जाम के समय में बिल्कुल आराम से सॉल्व करने हैं सवाल। क्योंकि और अब ये जो कामनेस है ना, ये जो रिलैक्स आपका जो नेचर है, ये कब आएगा, जब आपने बहुत सारा प्रैक्टिस पहले किया होगा। अगर आपने अगर आपने चीजों को प्रैक्टिस नहीं किया है, तो जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो चीजें आपके हाथ से निकलती हुई नजर आएंगी, समय भागता हुआ नजर आएगा। तो पहले ही प्रैक्टिस करके चलिएगा, पहले ही आराम आराम से चीजों को प्रिपेयर कीजिएगा, तभी आप एग्जाम टाइम पर काम रह पाएंगे, रिलैक्स रह पाएंगे। ये बहुत जरूरी है। डबल चेक कीजिएगा आंसर्स को जब आप एक बार उसको कर लें, और कंसिस्टेंट रहिए, है ना, बार बार मेहनत करते रहिए। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, है ना। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, जितना ज्यादा कंसिस्टेंटली उन क्वेश्चंस को बार बार उनसे दोस्ती की जाएगी, उतना ज्यादा वो आपको रिजल्ट देंगे आपके एग्जाम के अंदर। और स्मार्टली काम करना है, हाई वेटेज टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए, जिनकी वेटेज कम है उन पर कम ध्यान दीजिए। मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का साथ मत छोड़िए, और इस बार आपका जो एग्जाम है वो अच्छे नंबरों से क्लियर होगा, और आपको अपना मनपसंद कॉलेज मिलेगा फॉर योर मास्टर्स, राइट। तो इस तरीके से जुड़े रहिए हमारे साथ, कुछ नया कुछ बेहतरीन आगे भी आपके साथ हम लाते रहेंगे, और आपको कुछ ना कुछ ऐसा सिखाएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए आपका बहुत ज्यादा साथ देगा। थैंक यू सो मच गाइस, जल्दी मिलता हूँ। कुछ नया कुछ बेहतरीन आपका इंतजार आगे भी कर रहा है, हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।